तो चारों तरफ से घिर चुका है पाकिस्तान। हालत दिन ब दिन और बद से बदतर होती जा रही है। घर में जहां लोगों के पास रोटी खाने के लिए नहीं है, आटा नहीं है, आटा के लिए मारामारी है, तो वहीं अब सरकार पर इन चीजों की तस्करी का आरोप भी लग रहा है। और दूसरी तरफ से ग्लोबल लेवल की अगर हम बात करें तो अब वहां भी परेशानी है, क्योंकि सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोई आर्थिक मदद देने को तैयार नहीं है। और अब शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने जंगें लड़ी है और उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। रोटी के लिए जनता रो रही है। हालात इतने बुरे हैं कि जिंदगी बचाने के लिए 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। आतंकियों के गढ़ कहे जाने वाले पाकिस्तान में लोग अब आटे के लिए जंग लड़ रहे हैं। हर बढ़ते दिन के साथ पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है और लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। ऐसे में आपको याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके जुल्फिकार अली भुट्टो की साल 1970 में कही गई वो बात जो उनके मुल्क की बदनसीबी को आज भी जाहिर करती है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तानी घास खाएंगे लेकिन परमाणु बम हासिल करके रहेंगे। अब पाकिस्तान के वाकई ये हालात हो गए हैं कि लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। भुट्टो की ये जिद अब पाकिस्तान के लोगों पर भारी पड़ रही है और पाकिस्तान की एक मंत्री तो हिंदुस्तान को परमाणु बम का डर भी दिखा रही थी। मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। बर्बाद आतंकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं और वहां के नेता हिंदुस्तान को आंख दिखाने की हिमाकत करते हैं। ऐसे में एक भविष्यवाणी पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान की बर्बादी और कंगाली पर की थी, जो 100% अब सच साबित हो चुकी है। क्या थी वो भविष्यवाणी, आप खुद ही सुनिए। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। पीएम मोदी ने जैसे कहा था, अब पाकिस्तान के हुक्मरान वही करने को मजबूर हैं। कंगाली से निजात पाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब मानो कटोरा लेकर घूम रहे हैं। मोदी का साल 2019 का ये बयान इन दिनों पाकिस्तान में गजब वायरल हो रहा है। पाकिस्तान की मीडिया में भी मोदी छाए हुए हैं और उसकी एक वजह है भारत की मजबूत छवि और स्वतंत्र विदेश नीति। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया को ब्रांड बनाया है और इससे पहले ऐसा कोई नहीं कर पाया था। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और ब्रिटेन अब भारत से पीछे हो गया है। भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हुए भी पाकिस्तानी अखबार में राजनीतिक विश्लेषक शहजाद चौधरी लिखते हैं, रूस पर कड़े अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद भारत अपनी शर्तों पर रूस से तेल खरीद रहा है, बल्कि पड़ोसियों को भी निर्यात कर वो उनसे डॉलर कमा रहा है। इसके बावजूद दुनिया के दोनों सैन्य शक्ति रूस और अमेरिका भारत को अपना सहयोगी बता रहे हैं। क्या ये राजनयिक तख्तापलट नहीं है? इससे ये पता चलता है भारत आज पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी मोदी की विदेश नीति के मुरीद हो चुके थे। अगर रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है और मैं अपनी कौम को महंगाई से बचा सकता हूं, तो ना हमें कोई हुक्म करे कि हिंदुस्तान तो ले सकता है रूस से सस्ता तेल, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं। मैं एक आजाद मुल्क देखना चाहता हूं। यानी 70 सालों से हिंदुस्तान से दुश्मनी पाले बैठा मुल्क भी अब मोदी का गुणगान करने लगा है। और ये सब हुआ है मोदी की मजबूत नीति और सबका साथ सबका विकास मंत्र से, जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक बड़ा ब्रांड बनाया है। और अब तैयारी
विश्व गुरु का ताज फिर हिंदुस्तान के माथे पर सजाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और फिलहाल रुकते हैं आप एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए, बुलेट की रफ्तार से देश दुनिया की बड़ी खबरें फौरन लौटते हैं।